नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, फूंक मारने से दिया बुझाया जा सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता है, जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए जलना छोड़िए और महकना शुरू करिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर को जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने में पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा, यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ,
साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई भूल हो जाए तो पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं राशि चक्र की भचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, क्या सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में सफलता है या फिर करना पड़ेगा संघर्ष, इन सारी विषयों को लेकर आपके सामने हूं। सिंह राशि पर चर्चा करूंगा, लेकिन सिंह राशि की राशिफल पे आऊं उससे पहले सिंह राशि के बच्चों और एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। सिंह राशि के बच्चों का कैसा रहेगा एजुकेशन, किस दिशा में वो जाए कि उनको सफलता मिले। सिंह राशि के बच्चों, सिंह राशि अधिपति सूर्यदेव है और सिंह राशि के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है, विषय पर बहुत जल्दी पकड़ बना लेते हैं। सिंह राशि के बच्चों को पढ़ाई में सुखद नतीजे मिलते हैं और वे अपनी कक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में भी रहते हैं। सिंह राशि के बच्चे बहुत प्यार और स्नेह की मांग करते हैं, उन्हें बहुत प्यार चाहिए, बहुत स्नेह चाहिए। लेकिन सिंह राशि के बच्चे जन्मजात ज्ञानी और बुद्धिमान भी होते हैं। सिंह राशि के बच्चों की रचनात्मकता, ऊर्जा, नेतृत्व गुण दूसरों को हैरान कर देने वाला होता है। सिंह राशि के बच्चे बहुत जल्दी दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। बड़े होकर ये सरकार में अच्छे पदों पर ये अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। अधिकारी बनना या लोगों पर राज करने का भाव इनमें पैदा सदैव रहता है। यदि आपका बच्चा सिंह राशि का है, वो आर्ट्स या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, दोनों ही फील्ड उनके लिए अच्छे रहेगा। कंप्यूटर, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, बायोलॉजी जैसे विषयों में सिंह राशि के बच्चों को अच्छी सफलता मिलती है। सिंह राशि के बच्चों को बचपन से नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार भी होता है। ये बच्चे दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने मित्रों पर बहुत विश्वास करते हैं। सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह शेर है और शेर जंगल का राज करता है, इसलिए आपके बच्चे दूसरों का अधिकार स्वीकार करने में कठिनाई होगी। इनके ऊपर कोई दबाव डाले, इन पर कोई शासन करे, ये इनको पसंद नहीं है। सिंह राशि के बच्चे रटने वाले या विद्यार्थी नहीं होते, वे खुद सीखना पसंद करते हैं। ये लोगों को देखकर समझकर सीखते हैं, इसलिए उन्हें निर्देशों का पालन करना और अध्ययन करना सिखाना आपके लिए एक मुश्किल कार्य हो सकता है। एक और बात, सामान्य प्रशंसा के सरल शब्द भी सिंह राशि के बच्चों को खुश से झूमने पर मजबूर कर देते हैं। थोड़ी सी आप प्रशंसा करें, वो नाचने लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अधिक प्रशंसा उनके अहंकार को बढ़ाएगी, इस बात को भी ध्यान। ये सिंह राशि के बच्चों के बारे में आपके लिए कुछ था। मैं अब सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पहले मैं समझाना चाहता हूं कि क्या ग्रह गोचर का संकेत है। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 7 नवंबर को शुक्रदेव धनु राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह से प्रारंभ से अंत तक अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में ससनामक पंच महापुरुष योग में 7वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 8वें भाव और केतुदेव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में इस तरह के ग्रह योगायोग आपके सामने है। अब मोटा मोटा इनको देखूं तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कैरियर, नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कारोबार में आमदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के अच्छे मौके मिले। हाँ, खर्चा जरूर है, भागदौड़ जरूर है, मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर चाहिए, लेकिन नौकरी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, हर जगह इनको कहीं न कहीं सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी इनको बरतनी होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ भी मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा परिवार में समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में नए साथी मिलेंगे और आमदनी के अच्छे स्रोत मिलेंगे। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इस बात को ध्यान रखिएगा। धैर्य और संयम इस महीने उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। ये मोटा मोटा है सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में ग्रह संबंध और युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों के लिए क्या संकेत दे रहा है नवंबर का महीना। आप सिंह राशि के युवा और विद्यार्थी है तो नवंबर का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में
थोड़ी सी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा का क्षेत्र जो रहा है वो आसान होती नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षाओं कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में अंतर कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। आप व्यवसायी लोग में जाना चाहते हैं या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते तो पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। युवा जो नया कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं या कोई व्यवसाय में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते, कानूनी मसलों को देखना बहुत जरूरी है। बैंक संबंधी कोई परेशानी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। परिवार के लिहाज से सिंह राशि के विद्यार्थियों और युवाओं को इस महीने थोड़ा सा परिवार को समझना होगा, उनके साथ बैठना होगा और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परिवार से आरोप प्रत्यारोप झेलना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा क्लेश का है। रिश्तों में लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी, लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से महीना आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ की। 10वें भाव में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और केतु देव का संचरण धन भाव में है और शनिदेव सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में जिस तरह के घरे योगायोग है, आर्थिक परिस्थितियां ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ेगा, संतुलन बहुत बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत और परिश्रम से उत्तम अवसर मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राशि अधिपति सूर्य नीच राशि कर्क में तीसरे भाव में संचरण करे और 3, 6, 11 में सूर्यदेव उत्तम फल, लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। तो धन मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, परिवार के लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन आपको परिवार का साथ देना बहुत जरूरी है। परिवार पर दबाव नहीं बनाए। परिवार के सहयोग से हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र पे थोड़ा काम का दबाव रहेगा, लेकिन धन की प्राप्ति के अवसर आपको मिलते रहेंगे। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल इस समय आपको भरपूर मिलेगा, ध्यान रखिए। हाँ, विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहना बहुत जरूरी, वो आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आंख और कान खुले रखें। कार्यक्षेत्र में आप वैसे भी दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील, जिम्मेदार बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, घबराने वाली कहीं बात नहीं। यदि खर्चा है तो इनकम की प्राप्ति भी होगी। भले धन का संचय नहीं हो, लेकिन धन को लेकर आपके कहीं रुकावट और बाधा नहीं आएगी। ये कब तक है? तो 15 नवंबर तक। आज 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर को जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो जहां तक कामकाज की बात है, कारोबार की बात है, धन की बात है, व्यापार की बात है, तो 16 नवंबर से अगले 30 नवंबर का समय राहत देने वाला होगा। आर्थिक चुनौतियां कम होगी, व्यापार में अच्छा रास्ता मिलेगा, गणमान्य लोगों से जुड़ेंगे और व्यापार में उन्नति के द्वार खोलेंगे। लाभदायक मनोनुकूल टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। यह समय सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का पूर्ण संकेत है और कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत भी है। 16 नवंबर बाद नौकरी में मनोनुकूल उन्नति और लाभ के संकेत है। इस समय सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी संबंधों में सुधार होगा। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिए आप संचार माध्यमों का भी भरपूर प्रयोग करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। यानी उत्तरार्ध जो हिस्सा है कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। लाभ मिलेगा, धन भी मिलेगा, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और परिवार भी आपके लिए ठीक। लेकिन पूर्वार्ध हिस्सा थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक और सामाजिक स्थिति और निजी जो पारिवारिक स्थिति है वो इस बात का संकेत दे रही है कि इस महीने आपको वाणी पर संयम रखना होगा। आप दिल के बड़े साफ है सिंह राशि वालों, लेकिन कई बार आपकी भाषा में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, इससे पारिवारिक सदस्य जरा सा आहत हो जाते हैं। और दूसरे भाव में केतु भी है। फिर वक्री अवस्था में 10वें भाव में बृहस्पति देव भी है, मंगल देव भी नीच राशि में संचरण कर रहे 12वें भाव में। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए कहूंगा कि परिवार को साथ लेके चलिएगा। परिवार कोशिश करेगा आपका साथ देने का, लेकिन आपकी भाषा शैली की वजह से कई बार थोड़ा सा परिवार में तकलीफ आ सकती है, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं, धैर्य और संयम का परिचय दें। घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद नहीं हो, इस पर आपको काम करनी पड़ेगी। और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इन दिनों में विवादित जमीन जायदाद में निवेश में नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंध में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस माह आप खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। आपके रिश्ते में कोई बाहरी व्यक्ति परेशानी खड़ा करने की कोशिश करेगा। ये पूर्वार्ध का हिस्सा है परिवार को लेकर। माह का उत्तरार्ध परिवार का हिस्सा ठीक रहेगा। यानी 16 नवंबर के बाद धीरे धीरे
परिवार का हिस्सा ठीक रहेगा। जहाँ एक और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन का भी होंगे और घर माहौल का परिवर्तन बदलने में ये आयोजन सहायक सिद्ध भी होंगे। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सिंह राशि वालों नवंबर के महीने में लापरवाही मत करें, थोड़ा सा सावधानी जरूर, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नजर आ नहीं रही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में लापरवाही नुकसान देगी। माह के प्रारंभ में लग्न सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव दसम भाव में वक्री अवस्था में, और राहुदेव भी अच्छा संकेत नहीं। पैरों में दर्द, पाचन की समस्या, ये परेशानी है। चिकित्सा पे धन खर्च न चला आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ी और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वाहन आदि को सावधानी चलाएं। नशा करके वाहन चलाना दुर्घटनाओं का संकेत है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन तनाव का कारण बन सकता है, तुरंत डॉक्टर को दिखा, इस बात का ध्यान रखें। इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक करिएगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हर रोज उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और वहीं बैठकर शुद्ध आसन में बैठ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई आदित्य हृदय उसके 7 पाठ सुबह सुबह करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भगवान शिव की शिवलिंग पर हर रोज पीला चंदन लेप करना लाभकारी रहेगा और अपने भाल पर भी चंदन का तिलक लगाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो ये था ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या राशिफल का संकेत देगा। ये मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।